सूडान में रैपिड सपोर्ट मिलिशिया के हाथों कत्लेआम के बाद अल फाशर से बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी। बच्चों समेत लाखों अफराद को बका का खतरा लाहक है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइल की फौजी कार्रवाइयां जारी। जिबालिया, खान यूनिस और रिफा में राष्ट्रीय इमारतों पे सैहोनी जहाजों की बमबारी। अल कस्साम और रेड क्रॉस की मुश्तरका कार्रवाई में बाजियाब होने वाले 3 कैदी फौजियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी गईं। मगरबी किनारे के शहरों नाबलस, अल खलील में इसराइली फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में 90% से जायद मकानात तबाह। बेघर अफराद के पास न पनाहगाहें हैं न खेमे। सर्दी के बायस इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार कर गया। इमदादी इदारों की राह में इसराइली रुकावटें। ओनरवा और दीगर तंजीमों को गजा में इमदाद ले जाने से रोका जा रहा है। तुर्की में हमास के आला सतह के वफ्द की वजीर खारजा से मुलाकात। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर मुफस्सल यादाश्त पेश की। जनूबी लबनान में इसराइली फजाई हमले जारी। कफर रिमान कस्बे में 4 अफराद शहीद, 3 जख्मी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओप्रेस्ड वॉच। सूडान में रैपिड सपोर्ट मिलिशिया के हाथों हजारों शहरियों के कत्लेआम के बाद अल फाशर से बड़े पैमाने पर नकल मकानी का सिलसिला जारी है। यूनिसेफ के मुताबिक 1,30,000 बच्चे शदीद खतरे से दोचार हैं। मौसम की सख्ती और पनाहगाहों के फुकदान ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। आलमी तज्जियाकारों के मुताबिक सूडान का बहरान गजा के इंसानी अलमियत से मुशाबा हो चुका है। गजा में जंग बंदी के 23वें और 24वें रोज भी इसराइली अफवाज की कार्रवाइयां जारी रहीं। जिबालिया कैंप के मशरकी हिस्से में मुतअद्दिद रहायशी इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया गया, जबकि खान यूनिस, रफा और दैरुल बला पर फजाई हमले और तोपखाने के गोलेबारी जारी रही। ये कार्रवाइयां इन इलाकों में की जा रही हैं जो जंग बंदी के बाद इसराइल के कब्जे में हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक इतवार की शब इसराइल को बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस के जरिए अपने 3 कैदी फौजियों की लाशें मौसूल हो गई हैं। ये लाशें अल कस्साम ब्रिगेड और रेड क्रॉस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अश-शजाइया और खान यूनिस के इलाकों से बरामद की गई थी। मगरबी किनारे के शहरों नाबलस और अल खलील में आज सुबह इसराइली फौज और आबादकारों की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इलाके में तनाव की फजा बरकरार है। गजा में सिविल डिफेंस के तर्जमान ने अल अरबी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि 90% से जायद मकानात तबाह हो चुके हैं। बेघर अफराद के पास न पनाहगाहें हैं और न ही खैमे। सर्दी के आगाज और इमदाद की बंदिश ने हालात निहायत अबतर बना रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के मुताबिक इनके पास खैमे मौजूद हैं, लेकिन इसराइल इनको गजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहा। गजा में नेटवर्क ऑफ एनजीओज के डायरेक्टर अमजद शवा ने बताया कि काबिज हुकाम सिक्योरिटी जांच पड़ताल के बहाने इंसानी इमदादी इदारों के अमले के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। याद रहे कि जंग बंदी के 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद इसराइल माइदे के मुताबिक 600 ट्रक रोज़ाना के बजाय महज 145 ट्रकों को रोज़ाना दाखिले की इजाज़त दे रहा है। तुर्की में हमास के एक आला सतह के वफ्द ने वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ीदान से मुलाकात की और इजराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर मुफस्सल यादाश्त पेश की। तुर्की ने अहम मुस्लिम ममालिक का इजलास तलब करने का ऐलान किया है ताकि गजा में जंग बंदी के मुस्तकबिल पर मशावरत की जा सके। जनूबी लबनान के ज़िला निब्तिया के कस्बे कुफर रमान में इसराइली फ़जाई हमले के दौरान 4 अफराद शहीद और 3 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कैटिस ने कहा है कि इसराइल के लबनान पे हमले नहीं रुकेंगे और इसराइल सिक्योरिटी जोन से इनखला का कोई इरादा नहीं रखता। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुंसलिक रहिए ओप्रेस्ड वॉच के सोशल मीडिया हैंडल से। ओप्रेस्ड वॉच, मज़लूमों की आवाज़।